दंडवत पंडित जी। हम बड़े दिनों बाद सुबह के समय मंदिर आए हैं। प्रभु के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। सुखी रहो रामलाल। आपकी जय हो। मैं भी देख रहा हूँ आप कई दिनों के बाद मंदिर आए हो। लगता है भगवान से आस्था कम हो गई है। अरे नहीं नहीं प्रभु, ऐसा सोचना भी पाप है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, कल ही लौटा हूँ। और आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी का जीवन है और घर गृहस्थी के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। बात तो सही है। गृहस्थ जीवन में आकर अच्छे अच्छे की नीयत डगमग जाती है। हमें देखो, हम भी गृहस्थ थे, पर अध्यात्म के बिना मन कहाँ लगता है कहीं। हमें आज तक हमारे उद्देश्य से कोई नहीं डिगा पाया। प्रभु, आप तो भगवान के निकट है, आपको आचरण से कौन डिगा सकता है। हम ही है जो गृहस्थी के बंधनों में बंधे हुए हैं। और सुखीलाल, क्या समाचार है? कुछ नहीं श्रीमान, बस आपसे चर्चा हो गई, धन्य हो गए। आचरण की शुद्धता तो कोई आपसे सीखे। अच्छा प्रभु, अब हम विदा लेते जय हैं। हो, जय हो, जय हो। पंडित जी आ गए। ओह गुरुदेव, दंडवत पंडित जी, कहाँ विराजमान हो रहे हो? बस यूं ही टहलने का मन था, इसलिए आ गया। बाकी सब ठीक? आपका आशीर्वाद है। क्यों दूर जा रही हो? मानव हूँ, दानव नहीं। माफ कीजिए पंडित जी, मैं नीची जात की हूँ। आप अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हें किसने कहा? तुम्हारा नाम क्या है? मैं रूपा हूँ। वैसे आज हमारी बस्ती में आपका कैसे आना हुआ? 3-4 दिन से तुम्हें देखा नहीं तो खोजता हुआ चला आया। मुझे खोजते हुए? लगता है कोई आ रहा है पंडित जी, मैं जाती हूँ। अरे रुको तो सही, तुम्हें मिलना चाहता हूँ। तुमसे मिलना है, कोई उपाय तो करो। सच में आप मुझसे मिलना चाहते हैं? दोपहर में घर पे अकेली हूँ। यदि आपकी पवित्रता खंडित ना हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। रूपा, रूपा, मैं आ गया। रूपा, कहाँ हो? रूपा, रूपा, मैं आ गया। रूपा, हाँ पंडित जी, मैं यहाँ हूँ, आ जाइए।
रूपा, कहाँ हो रूपा? रूपा, भीतर आ जाइए पंडित जी। पंडित जी, उफ, ये रूप, ये लावण्य, अरे देवताओं का मन भी विचलित हो जाए। अरे ऐसी रूपवान स्त्री ऐसी नीच जाति में कैसे पैदा हुई? आश्चर्य। पंडित जी, आपको जात पात पर बहुत विश्वास है? ये व्यवस्था तो युगों से चली आ रही है, हमारा क्या दोष? और वैसे भी हम इसका नियम अनुसार पालन करते हैं। फिर ये क्या है? आप अपने सब नियमों को तोड़कर अपनी वासना के दबाव में एक नीच जाति की स्त्री के साथ सोने आ गए। आपके पूर्वजों ने कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बताई? तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ संभोग करके तुम कुछ कर्म की गति प्राप्त करोगी? और वैसे भी ये सृष्टि का नियम है। क्या सभी पुरुष दोहरे चरित्र के होते हैं? धार्मिक और वासनिक? एक साथ दो दो रूपों को कैसे जी लेते हैं आप लोग? मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहती हो या प्रेम? और वैसे भी सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला मैं कोई ईश्वर नहीं। कृपया आवाज नीचे करें पंडित जी। अभी आप मेरे यहाँ याचक की भूमिका में हो और यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आपकी याचना का फल दूं या नहीं। मैं याचक नहीं। तो क्या है? अपने घर में स्त्री होते हुए परस्त्री गमन को, वासना को आप धर्म कहेंगे या अपनी पुरुष मानसिकता का प्रतिरूप? जाइए पंडित जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं। इतना जल्दी निर्णय मत लो रूपा। यदि मैं आपको संभोग की सहमति ना दूं तो क्या करेंगे आप? रूपा, अपनी औकात मत भूलो। स्त्री हमेशा पुरुषों की जूती ही रही है और मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ। कोशिश तो करो, मैं भी तो देखूं कितना बल है। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम। अरे सुन रहा है कोई? किसका बच्चा है ये? कोई है क्या इधर? मेरा है श्रीमान। दूर हो जाओ। बिटिया मेरी बिटिया। हाँ बेटा, माफ कर दो। छोटा बच्चा है, खेलते हुए आपके मार्ग में आ गया श्रीमान, माफ कर दो। माफ कर दूं? नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? एक नीच ने मेरा दिन खराब कर दिया। औलाद पैदा ही क्यों करते हो जब पाल नहीं सकते? एक नीच और पैदा कर दिया और उल्टा मुझसे माफी मांग रहा है। राम 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 राम। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। आज एक नीच व्यक्ति ने मुझे छूकर पाप का भागीदार बना दिया। नीच, अभी तक यहीं बैठा है, भाग यहाँ से। ये क्या हो गया? आपको चोट कैसे लग गई? क्या हो गया? दूर हटाओ। अरे पर हुआ क्या, बताओगे? मेरी गलती क्या थी? मेरी छोटी की गलती जो मैं नीचे जात में पैदा हुआ।
अरे पर हुआ क्या, बताओगे? हम गरीबों का कोई मान अपमान नहीं होता। पंडित जी सही तो कह रहे थे, हम लोग की छाया ही अशुभ है। पिछले जन्म के पापों का फल है कि निश्चित जन्म में पैदा होकर भोगना पड़ रहा है। आज आप वासना में इतने अंधे हो गए, चरित्रहीन हो गए। आपको लोग पूछते हैं, उस दिन जो आपने मेरा अपमान किया था, मुझे लगा कि आप वाकई में देवतुल्य व्यक्ति होंगे। आपकी लात को मैंने प्रसाद समझकर खाया। आज पता चला आप तो सिर्फ तन से पंडित हैं। ईश्वर और धर्म की आड़ में सब कुछ जायज है, हम और हमारा सम्मान जायज नहीं। मंगलू, उस दिन के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और रूपा तुमसे भी क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। ईश्वर ने हमसे कोई भेदभाव नहीं किया। हम इंसानों ने अपने आप को अलग अलग वर्गों में बांट लिया। आज मुझे सत्य का प्रमाण मिल गया। जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। मेरी सारी प्रतिष्ठा, अहंकार और अध्यात्म नष्ट कर दिया। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप जाइए और जीवन भर इस दुख को भोगिए कि वासना के लालच में इंसान अपने संपूर्ण वजूद को कैसे नष्ट कर देता है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप है। जाइए और सोचिए कि स्त्री आपके पैरों की जूती नहीं, बल्कि कभी कभी सर पे भी पड़ सकती है। अपने अहंकार के दानों का मृत शरीर लेकर जाइए। आपने उस दिन मेरी बच्ची और मेरे पति के शरीर पे जो गालियों और लातों का अपमानित कृत्य किया है, उसकी पश्चाताप की आग में जलिए। जाइए, मन में जो जातिवादी कीड़ा है उसे मारिए। जाइए, आप सम्मान सहित जाइए। पंडित जी, क्या हुआ? आज मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई।